रामायण और महाभारत हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हमारी संस्कृति इन्हीं ग्रंथों के आधार पर चलती है। महाभारत में एक छोटा सा प्रश्न है, का दिक्। का दिक् का मतलब है कौन सी दिशा। इसका भगवान व्यास ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। वो उत्तर है संतो दिक्। इसका मतलब है संतों के द्वारा दिखाई गई दिशा। कई बार हम लोग ज्ञान में और विषय को समझने में इतना कमज़ोर हो चुके होते हैं कि विषय की गंभीरता को समझ ही नहीं पाते। जनकपुर में जब सखियों ने सीता जी के विवाह के समय राम जी और लक्ष्मण जी से हंसी मजाक किया, तो सखियों ने हंसी मजाक ठिठोली में राम जी से उनके पिता का नाम पूछा। तब लक्ष्मण जी ने नाराज होकर के कहा, मेरे पिता कौन हैं? यह तो भगवान इंद्र भी जानते हैं और आप सबको नहीं मालूम। तब उन्होंने दशरथ जी का नाम बताया। सखियाँ फिर हंसने लगी और मजाक उड़ाते हुए बोली, दशरथ का मतलब तो हम सबको संख्यावाचक लगता है। दशरथ मतलब जिसके घर में 10 घोड़े के रथ हों। तब राम जी ने बताया, जिसका रथ 10 दिशा में घूमता हो उसे दशरथ कहते हैं। सखियाँ फिर मजाक करने लगीं। सखियाँ कहती हैं कि हम सबको लगता है आपके 10 पिता हैं, इसलिए उनका नाम 10 से प्रारंभ होता है। तब राम जी ने कहा, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे 10 ही पिता हैं और आप मेरे 10 पिता के नाम सुनिए। मुझे जन्म देने वाले मेरे पहले पिता का नाम है दशरथ। मेरे दूसरे पिता का नाम है गुरु विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र ने हमें जीवन दिया। मेरे तीसरे पिता का नाम है वशिष्ठ, वो हमारे ज्ञान गुरु हैं। चौथे पिता का नाम है जनक, वो हमारे ससुर हैं और ससुर को भी पिता ही मानते हैं। पांचवें पिता का नाम है शतानंद। शतानंद क्योंकि वो भी वशिष्ठ जी जैसे ही हैं। इसके आगे का जवाब लक्ष्मण जी देते हैं। छठा पिता का नाम है जटायु। सातवां पिता का नाम है हनुमान। आठवां पिता मैं। 9वां सूर्य और 10वां पिता खुद भगवान शंकर जी। अब यह भगवान राम और लक्ष्मण जी के द्वारा दिया गया एक बहुत ही गंभीर जवाब था, इसलिए सखियों के पास कोई उपाय नहीं रहा। हंसी ठिठोली मजाक का समय खत्म हुआ और वह गंभीर जवाब सुनकर के सारी सखियां चुप रह गईं। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राम जी ने जितने भी पिता का नाम बताया उनमें से अधिकतर पिता का नाम संतों का ही है। इसका मतलब है कि व्यास जी ने महाभारत के सबसे छोटे प्रश्न का दिक्, कौन सी दिशा का जो जवाब संतो दिक्, संतों के द्वारा दिखाई गई दिशा कहकर दिया है, वही जवाब भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को टिकाए और बचाए रखने का सबसे सटीक जवाब है। मैं भाई पुरुषोत्तम आपको स्पष्ट रूप से एकदम सहज और सरल रूप में यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप राम जी के पिता के 10 नाम के बारे में समझ सकते हैं और व्यास जी के द्वारा कौन सी दिशा होनी चाहिए इस प्रश्न के जवाब के रूप में संतों के द्वारा दिखाई गई दिशा को ठीक मानकर और उसे तन मन धन से स्वीकार कर लेते हैं, तो मैं ताल ठोक कर पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि तब इस धरती पर कोई भी माई का लाल एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनने से कभी भी रोक नहीं सकता। और मैं ये बहुत ही कष्ट से कह रहा हूँ कि आज इस देश की सत्ता संतों की दिखाए रास्ते पर नहीं चल रही है। सरकार का व्यवहार ऐसा हो गया है जैसे सरकार एक व्यापार चला रही है। सरकार का काम दुकानदार का काम नहीं होता। सरकारी काम दुकानदारी काम से बिल्कुल अलग होता है और लोकतंत्र में सरकार लोक का काम करती है, दुकानदार और व्यापार की तरह नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि देश की सत्ता अगर संतों के दिखाए रास्ते पर चलेगी तो शायद लोगों का कल्याण होगा। आइए मैं अपनी बात को बढ़ाने के पहले आपको संत कबीर का एक दोहा सुनाता हूँ, इसे समझने का कोशिश कीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इसका अर्थ है इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज को साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। इसका अंग्रेजी में मीनिंग है, सेंट्स आर लाइक विनोइंग फैन, दे कीप द ग्रेन एंड लेट द चैफ फ्लोट अवे। इसका इंटरप्रिटेशन है
कबीर जी कहते हैं, हमें अपने जीवन में ऐसे सज्जन की आवश्यकता होती है जिसका स्वभाव अनाज को साफ करने वाले सूप जैसा हो। जिस प्रकार सूप अनाज को साफ करके दानों को अलग कर देता है तथा कचरे को उड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार इस स्वभाव का सज्जन यदि हमारे साथ होगा तो हमारे सद्गुणों को तराशते हुए हमें सार्थक बना देगा तथा हमारे अवगुणों को अनाज के कचरे की तरह समाप्त कर देगा। ऐसे सज्जनों का साथ हमारे सभी अवगुणों को दूर करके हमारे जीवन को अर्थहीन से अर्थपूर्ण बना देता है। यही इस दोहे का भाव है। मेरा यह संवाद भी लंबा हो रहा है, इसलिए इस विषय पर कि राम जी अगर रावण का मर्डर नहीं करते और कृष्ण जी अगर कौरवों का मर्डर नहीं करवाते तो क्या राम जी और कृष्ण जी की पूजा होती। इसलिए आप भी अपने जीवन में शुद्ध होने के लिए युद्ध जरूर करें। यह विषय थोड़ा गंभीर है और लंबा है, इसलिए इस विषय पर भाग 2 को ज़रूर सुने और भाग 2 का इंतज़ार ज़रूर करें, जो मैं कल या परसों तक पोस्ट कर दूंगा। आप सबों को एक बार फिर से भाई पुरुषोत्तम का आलिंगन और स्नेह वंदन।